हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारत के संविधान से कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग इसे पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 को। कब दोस्तों? 1951 ईस्वी को यह प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों ये भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का मूल संविधान जो है दोस्तों ये हुआ था प्रकाशित कहाँ से? देहरादून शहर से। याद रखना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देहरादून से दोस्तों ये भारत का मूल संविधान को प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? भारतीय संविधान को किसने लिखा था? दोस्तों भारतीय संविधान को लिखे हैं कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा आंसर, प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने ये भारतीय संविधान को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। बी आर अंबेडकर जो हैं ये दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये होगा दोस्तों हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जो है ये दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी। यानी दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से संरक्षित है? तो भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस को मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। दोस्तों इस क्वेश्चन का डी आंसर सही होगा, भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। भारत का संविधान दोस्तों ये इसको बनने में कितना समय लगा बताइए? तो ये दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो है दोस्तों ये बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था? दोस्तों भाषा के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला राज्य कौन सा था बताइए? तो ये होगा आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थीं? तो 2 प्रकार की थी दोस्तों, याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको यहाँ किसको हो जाएगा दोस्तों, किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इनमें से किसको जो है संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। इस क्वेश्चन का डी
ऑप्शन सही होगा जीवी मावलंकर, जो पहला अध्यक्ष था दोस्तों भारतीय स्वतंत्र भारत की लोकसभा का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी एन राव। क्या दोस्तों? सर बी एन राव। सर बी एन राव, ये भी एग्जाम को पूछा गया दोस्तों एग्जाम में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इनमें से दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा। याद रखना, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में याद रखना दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, किससे दोस्तों? कौन से देश से अपनाया गया है एकल नागरिकता की अवधारणा? तो भारत में दोस्तों इंग्लैंड से। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड देश से लिया गया दोस्तों, यह भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के प्रणाली। ओके, याद रखना, आयरलैंड देश से। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? बताइए दोस्तों, यह जो है हमारा राष्ट्रगान, यह पहली बार गाया गया था 24 जनवरी 1950 को। लेकिन दोस्तों कहाँ गाया गया था? ये तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ये गलत है दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था यह पहली बार राष्ट्रगान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर जी को। बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता भारत के संविधान का निर्माता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। कितने हैं? 25। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची को दोस्तों किसके संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो ये लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत के संविधान सभा को बनाया गया था कैबिनेट मिशन के कहने पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, कैबिनेट मिशन के कहने पर दोस्तों ये बनाया गया था भारत के संविधान सभा को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो संविधान सभा ने दोस्तों राष्ट्रगान को अपनाया था कब? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखा गया है वो कितना है? 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों, कितना वर्ष? 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। हो सकता है दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इसमें पूछा है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को कौन बुला सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किए दोस्तों भारतीय संविधान से। तो आप लोग इसे पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।